अकेला नहीं आया, उसके साथ फौज थी। और तारीख़ बयाकी नाम का जो उस समय का एक ग्रंथ है, वो बताता है कि महमूद गज़नवी के सेना में 4 बड़े सेनापति हिंदू थे। ओह! तिलक, सोंधी, हरजान, राय हिंद। हिंदू भी है उसमें, बिल्कुल है। मुसलमान भी हैं। तो ये मुसलमान बनाम हिंदू का मामला नहीं है, पहली बात। जी, जी। इसके पहले ही वो मुल्तान में एक बार मुल्तान के राजा अब्दुल फद्दाउद से उसकी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में जामा मस्जिद को वो तोड़ चुका था। ये दूसरी बात देखिए, ये जो जी, चीज़ें बहुत हमारे बड़ी पास आती महत्वपूर्ण नहीं है। है, पहले उसने मस्जिद तोड़ा, बाद में वो मंदिर की तरफ आया। ठीक है, अब बिल्कुल। वो मंदिर की तरफ आया जब, तो रास्ते में एक राजा था थानेश्वर। थानेश्वर जो सोमनाथ के पास था, उसका नाम जी। था आनंद पाल। आनंद पाल ने उसको मदद की, सैनिक दिए, हाथी दिए, ये किया। अब उस समय सोमनाथ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत कारणों से। जी। शिवलिंग का था, भारत में उसकी बहुत इज्जत होती थी। एक कारण और भी था, वहाँ जी। एक प्रकार के अंधविश्वास को भी मजबूती दी जा रही थी। वो क्या थी कि वहाँ भगवान शिव की जो मूर्ति थी, वो बिना सहारे के अधर में लटकी हुई थी। ओह! तो पुजारी बताते थे कि भाई देखो, ये ईश्वर का चमत्कार है, मूर्ति तो बीच में लटक रही है। और उसका कारण क्या था? कारण था, छत में कुछ चुंबक वाले पत्थर लगे हुए थे। ओह! वो ऐसे एंगल पे लगे हुए थे कि भगवान की मूर्ति लटके, लोग ज्यादा आकर्षित हो और चढ़ावे से उसको मालामाल कर दें। तो उसने जब आया और उसने जो देखा, उसके जो अकाउंट्स मिलते हैं बाकी इतिहासकारों के द्वारा भी, और उसने वहाँ की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, संपत्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। और जी। संपत्ति का उसको बहुत लालच था। राजाओं को संपत्ति का लालच होता ही है, इसको भी बहुत लालच था। और ये खास तौर से अपनी सेना की तनख्वाह के लिए और अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए संपत्ति की जरूरत थी। तो उसने मूर्तियों को तोड़ने के पहले जो वहां संपत्ति थी उसको जमा किया, और वो संपत्तियां जो थी 16 हाथियों पर लाद कर गजना ले गया। फिर मंदिर को तो उसने तोड़ा। और इस समय जो बातें थी, राजा आनंदपाल वो उनके सहयोग में आए थे। अब जी। ये जब जा रहा था, तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक हिंदू राजा को अपॉइंट किया वहां, ओहो! कि मैं जा रहा हूँ, तू मेरा यहाँ गवर्नर जी। रहेगा, तू हिंदू है। जी। वो उसने जब वहां राज किया तो सिक्के चलाए, और सिक्के में जो लिखावट थी वो संस्कृत की सवाल थी। पूछना चाहता हूँ। आपने जी। कहा कि महमूद गजनवी गजना से आया, हम लोग आमतौर पर गजनी बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। ठीक कहा आपने, सैकड़ों क्या हजारों किलोमीटर लंबा सफर था। करेक्ट। लेकिन वो वहां से घुसने के बाद पूरा हिंदुस्तान पार करके सोमनाथ तक चला गया, बीच में किसी ने उसको नहीं रोका। इतने सारे राजे रजवाड़े थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अब देखिए राकेश जी, ये राजाओं की अपने असेसमेंट पे बात रहती है कि जो जी। राजा हमारे सामने खड़ा है उससे हम लड़ पाएंगे कि नहीं। महमूद गजनवी अच्छी साज सज्जा के साथ आया था, तो रास्ते में किसी भी हिंदू राजा ने विरोध नहीं किया, नंबर एक। नंबर दो, जी। कोई हिंदू जी। राजा संगठित होके एक कोई फेडरेशन में तो थे नहीं। फिर आके उससे सभी लड़ते हिंदू मिलकर। राजाओं का एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा थी, ये याद रखिए। बिल्कुल। कोई एक फेडरेशन नहीं था, उनका भी आपस में प्रतिस्पर्धा थी। तो जैसे आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, रास्ते में उसकी ताकत देख के हिंदू राजा चुप रहे, और जो सोमनाथ का भी राज्य था उसमें भी उसको ज्यादा प्रतिरोध नहीं मिला। जी। मनगढ़ंत कहानियां तो आगे बनाने में कोई ज्यादा नहीं है। कहा गया कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। अभी वो औरंगजेब का मैं एक ही उदाहरण दे देता हूँ। औरंगजेब ने विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, जो भी कारण है उसको मैं छोड़ देता हूँ। पर ये बताइए, विश्वनाथ का मंदिर उसने तोड़ा, उसी के साथ साथ उन्होंने कई मंदिरों को दान दिया। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब है, फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब। चित्रकूट का जी। बालाजी, आसाम का कामाख्या देवी, उज्जैन का महाकालेश्वर, उज्जैन का उत्तर प्रदेश महाकालेश्वर का जी। उत्तर प्रदेश का भगवान कृष्ण का मंदिर। तो ये कंफ्यूजिंग बात क्यों थी? और यही औरंगजेब ने गोलकुंडा में एक मस्जिद को तोड़वाया। क्या कारण था? वो वहां का जो राजा था तानाशाह, उसने 3 साल तक इसको टैक्स नहीं दिया। इसने कहा भाई साहब ये तो तो ठीक नहीं है। गए और उसकी मस्जिद को तोड़ ताड़ के अपना संपत्ति ले आए। तो मंदिर तोड़े जाने के, और एक एक और कारण बता देता हूँ।
रिचर्ड ईटन जी नाम के एक महान इतिहासकार आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब है टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मॉडर्न इंडिया, प्री मुगल पीरियड। वो जी क्या बताते हैं, दो हिंदू राजा लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को ओ तोड़कर खुद के कुल देवता की मूर्ति को प्रस्थापित करता था। तो मंदिर को धर्म से, ये एक तो सत्ता का सवाल आ गया, ये जो मैं बिल्कुल रिचर्ड ईटन बता रहे हैं सत्ता का सवाल है। उसके पहले के जो मंदिरों का सवाल है, कहीं राजा के विद्रोही छुपे रहते थे, उसलिए तोड़ दिया। कहीं उसने भी तोड़ दिया। संपत्ति का लालच तो हर एक राजा को था, कहीं उसके कारण तोड़ दिया। ये एक बात हो गई। कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कल्हण। जी कल्हण की किताब है राज तरंगिणी। राजतरंगी। राज तरंगिणी में वो लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर के राजा हर्षदेव, हर्षदेव दूसरे भी हैं, हर्ष दूसरे हैं पर ये जी हर्षदेव 11वीं दूसरे शताब्दी वाले। जी तो इनका भाई खजाना खाली हो गया, खर्चे पे कंट्रोल नहीं था, जो जी जीते हैं राजाओं की स्टाइल में, तो पूरा राजाशाही में चलता था। तो क्या करें भाई, तो उनको आइडिया आया भाई सोना चांदी तो हमारे मंदिरों में पड़ा है। तो उन्होंने अपने एक मित्र को कहा कि मैं तुमको ड्यूटी देता हूँ देवोत्पतन नायक की। जी 3 शब्द है, पोस्ट बनाइए। देव, जी देव भगवान, उत्पतन हाँ, उखाड़ना, नायक हाँ, अधिकारी, वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, पर उखाड़े। वही मूर्तियों को उखाड़े जिसमें सोना चांदी हो, वही ओहो मूर्तियों को उखाड़े जिसमें हीरे जवाहरात हो। पत्थर की मूर्ति आम लोगों के लिए छोड़ दो। ये थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये हाँ ठीक एक, बात। दूसरी बात, मराठा फौजें एक बार गई थी टीपू सुल्तान को हराने। बिल्कुल। टीपू सुल्तान और उसके बीच में जो लड़ाई हो गई वो ड्रॉ हो गई। क्रिकेट की भाषा में बात कर रहा हूँ, आसान है हाँ, समझना। लड़ाई ड्रॉ हो गई, न टीपू सुल्तान हारा न ये लोग जीते। तो ये फ्रस्ट्रेशन में वापस आ रहे थे, आते आते इन्होंने श्री रंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया, मराठा सेनाओं ने। मराठा और सेना। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई, क्योंकि जी टीपू सुल्तान उसका सबसे बड़ा पालक, ट्रस्टी। वो कहता था कि ये तो मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा का है, तो उसने उसकी मरम्मत कराई। ये एक उदाहरण बहुत विशिष्ट है। और जहां तक दूसरे कोई, मैंने तो जैसे रिचर्ड ईटन का एग्जाम्पल दिया है, उसमें जी फिर और देखिए, सबसे बड़ा धर्म के कारण मूर्तियों तोड़ने का जो है, उसको तो हम छोड़ दिए। वो क्या है, वो है बुद्ध विहारों का टूटना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाह रहा था। बहुत पुष्य अच्छा। पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद जो उन्होंने भद्रथ की हत्या की, अशोक के ग्रैंडसन भद्रथ की हत्या की, और एक जी जो परंपरा चालू हुई उसमें उन्होंने बुद्ध बुद्ध भिक्षुओं के लिए इनाम जारी किया कि भाई एक गला जो लाएगा एक का उसको सिर इतनी सी काट के राशि लाओ। मिलेगी। और फिर जो बुद्ध विहारों को तोड़ा गया वो सबसे बड़ा था। चोला राजाओं ने चालुक्यों के मंदिर तोड़े, और बीच में जैनों के भी मंदिर तोड़े गए। तोड़े ये गए। सबसे बड़ा उदाहरण है जो भारत का है, और इसमें जिम्मेदार कौन है आप देख लीजिए। समझ तो सकते। मेरा मुख्य कहना ये है कि कहीं-कहीं धर्म का एक्चुअली मेरी मेरी मैं तो इतनी बड़ा ये नहीं हूँ, पर मेरी मत से धर्म के कारण जो ज़्यादा तोड़े गए, वो ये थे, बुद्ध विहार, बिल्कुल जैन मंदिर, और चा चोला चालुक्यों के मंदिर। अब ये एक बिल्कुल। बात हो गई। सर सोमनाथ, आपने तो बौद्ध बौद्ध विहारों का जिक्र किया है, तो मैं एक वो रिपोर्ट बार बार सामने आती है, आज कल में भी किसी अखबार में छपा है, पहले भी छपता रहा है, इसी सोमनाथ मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इसका एक वैज्ञानिक परीक्षण उत्खनन वगैरह के जरिए एक रिपोर्ट तलब की गई थी। 32 पेज की रिपोर्ट में यह आया था कि सोमनाथ मंदिर के भी नीचे एक एल आकार की बौद्ध कोई स्थापना थी, बौद्ध विहार या मठ, जो भी उपासना स्थल। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए ये फिर से उम्र के कारण काफ़ी चीज़ें मैं भूल रहा हूँ। ये आप नहीं जो नहीं। रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं ना, जी रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं ना, वो 3 मंजिला इमारत थी। 3 जो मंजिला जी। आर्कियोलॉजी 3 मंजिला एल शेप की इमारत थी, जहाँ वो बुद्ध विहार और बुद्ध लोगों का कार्यक्रम चलता था। इसके नीचे भी अभी जैसे अयोध्या में उत्खनन हुआ, हाँ तो वहाँ उसके भी क्या नीचे भी मिला, बना। उसके नीचे भी बौद्ध विहार मिला। तो मेरी निजी राय है कि धर्म के कारण कुछ तोड़ा गया था, उसे बुद्ध विहार, जैन मंदिर वगैरह-वगैरह, और बाकी तो राजाओं का जो सत्ता, संपत्ति का लालच और दूसरे समीकरण, उसमें ज़्यादा तोड़े गए, ऐसा मुझे लगता है।